काला कानून वापस ले जाए तो हम गाड़ी भरेंगे, नहीं तो कोई ड्राइवर के पास में 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा भुगतने के लिए टाइम नहीं है। ये होगी, ऐसा कौन सा बेवकूफ ड्राइवर होगा जो उससे एक्सीडेंट। पहली बात तो ट्रक ड्राइवर अपनी हम इस टाइम खड़े हैं होसूर टीवीएस पार्किंग में। ये सब कंपनियों की गाड़ियां खड़ी हैं, साई की, सबकी, मतलब जीएसटी, तनवर, सबकी गाड़ियां खड़ी हैं और सब के सब ड्राइवर खड़े हैं। इन ड्राइवरों का सबका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान में कानून अभी पास हुआ है, जो कि किसी भी ड्राइवर को, किसी मोटर मालिक की तो मैं कहता नहीं, ड्राइवर को किसी को भी ये कानून पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया है, भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो वो ड्राइवर वहां पे अगर उस जगह से मौका वारदात से भाग जाता है तो उसे 10 साल की अपनी तरफ से चीटी भी नहीं मारता है, वो हर एक चीज को बचा के चलता है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसे कार वाले, बाइक वाले शराब पीकर रात को खुद ही अगर ट्रक में आकर भिड़ते हैं, तो भाई वो बाहर का कहीं का भी ड्राइवर होगा, वो तो मौका वारदात से भागेगा। अगर वहां पे खड़ा रहेगा, उसको घायल को उठाने की अगर वो कोशिश करेगा, तो जो वहां के लोकल होंगे, और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में तो इतनी सी गलती पे भी मार मार कर उसका भूत बना देते हैं, तो वो कैसे वहां पे खड़ा रहेगा? उसको तो भागना ही पड़ेगा। अगर वहां से नहीं भागेगा तो वो वहाँ की लोकल पब्लिक उसे पीट पीट कर उसे जान से खत्म कर देगी। और ऐसे बहुत से केस आए भी हैं। तो ये कानून किसी भी ड्राइवर को पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया कि मौका वारदात से भागेगा तो उसे 10 साल की सजा है, अगर 5 लाख रुपए का जुर्माना है। यहाँ पे तुम देख लो, किसी भी ड्राइवर की शक्ल, इनके घर में 5 लाख रुपए होते तो ये यहाँ पर बगैर नहाए धोए हुए यहाँ पे ट्रक चलाने आते क्या? बेंगलोर में, कन्याकुमारी में, साउथ में ये अपने दाल रोटी कमाने के लिए आते हैं। महीने का 10, 5, 15, 20 हजार रुपए का काम करते हैं, 5-5 लाख रुपए जुर्माना कौन सा ड्राइवर जो इनमें से भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। हाँ, जो पहले कानून था भाई 1 साल की, 1.25 साल की, 6 महीने की जो सजा थी, वो चलो जस्टिस करके काट भी लेते, लेकिन अब 10-10 साल की। यहाँ पे देखो लो, बुजुर्ग ड्राइवर खड़े हैं, इनकी जिनकी 50-50, 60-60 उम्र है, इनसे भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, ये 10 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। इनके पीछे बच्चों को कौन संभालेगा भाई? तो ये भाई किसी भी ड्राइवर को ये कानून पसंद नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भाजपा समर्थक खड़ा है, चाहे कांग्रेस समर्थक खड़ा है, ये हमारी 36वीं बिरादरी है, ठीक है जी। जैसा कि हम ट्रक ड्राइवरों के बिना हिंदुस्तान की इकोनॉमी रुक जाएगी। अगर हम चाहें तो अगर स्ट्राइक कर दे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा ठप पड़ जाएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं कहना चाहता भी ये कानून सही है। जो तुमने कानून पास करा, हमको उससे कोई मतलब, लेकिन ये बिल्कुल ट्रक ड्राइवरों के लिए बिल्कुल भी खराब है। किसी भी ट्रक ड्राइवर को पसंद नहीं है कानून। भाई तुम में से किसको ये कानून पसंद है? कोई हर किसी को पसंद है? हम लोगों को पसंद नहीं है, किसी को भी। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है, कह सकता है भाई। हाँ जी, बोलो भाई साहब, क्या कहना चाहते हो, कहाँ के हो और आपको ये कानून क्यों पसंद है? ऐसे उंगलियां मत करो, बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो कोई भी अगर बोलना चाहता है, अमित शाह जी ने ये तो काला कानून लेके आए हैं ड्राइवरों के लिए। कि कोई ड्राइवर मर जाता है, कुछ हो जाता है, 1 रुपया नहीं देते, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग वहाँ की जनता गाड़ी में केबिन में घुसर करके आग लगा के उसको बिल्कुल मार देगी, बिल्कुल मार देगी, जिंदा जला देती है। बिल्कुल आगे से उसके बाल बच्चे हैं छोटे मोटे, इतना बड़ा परिवार नहीं होता कि 2-4-10 लाख रुपए वो जाके किसी तरह अपना परिवार जीवित करेगा। आदमी एक दो रोटी को तरस रहा है, बिल्कुल 24 घंटा आदमी नौकरी करता है जाके। और मोटर मालिकों ने पहले खर्चे घटा दिए, अब ये कानून ऊपर से लिया है। पहले कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे हमको सबको 10-10, 15-15 दिन हो गए वेटिंग लगे हुए। होसूर टीवीएस पार्किंग में खड़े हैं। यहाँ पे किसी को 10 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन हो गए। मोटर मालिक खर्चा नहीं डालते वो, और मान लो चलो केस हो जाते हैं किसी पे, तो आजकल मोटर मालिक क्या करते हैं, किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो उसे उतार कर भगा देता है, दूसरा ड्राइवर आ जाता है। वो ड्राइवर अपनी जेब से, जब तक वो केस चलता रहता है, 5 साल चले, 6 साल चले, वो अपनी जेब से खर्चा उठता है, वो अपनी जेब से खर्चा भुगतता है। मोटर मालिक किसी को कोई खर्चा नहीं देता, वो सिर्फ अपनी गाड़ी का, ट्रक का जमानत करवा के वो अपनी गाड़ी छुड़ा के ले जाता है। ड्राइवर अपने कुएं भाड़ में कहीं मर्जी जाए। यहाँ पे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं खड़ा। ये हमारे ट्रक ड्राइवरों की 36वीं बिरादरी खड़ी है, ठीक है जी। और हम ट्रक ड्राइवरों की इकोनॉमी इस हिंदुस्तान में 70 से 80% हम अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत की इन इकोनॉमी में। अगर किसी को कुछ और कुछ कहना है तो बता सकता है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। क्या ये ट्रक कौन चलाएगा, उसका परिवार कौन पालेगा? जवाब दो हमें कंट्री।
कुछ नहीं है, हाईवे नहीं है। मालिक आप सुनो, ये एक लंबा बंद नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ एक रोड बंद करने से कुछ हमारी सुनाई भी नहीं होने वाली है कि नहीं? हाँ सही बात। हाँ लोकल जो अपना हाईवे, हाँ हाँ नहीं सही बात। हाँ हाँ भाई साहब बताओ, नेशनल हाईवे तो भाई साहब अपराधी आ रहे हैं ना, मालूम पार्टी आ रहे हैं, अपराधी मान लो, ये बात सही है आपकी। लेकिन हमारे ऑफिस तक बात ले जाएगा, कौन पहुंचेगा, एक्सीडेंट हो जाए हम कहाँ जाएंगे? अधिकारी के लिए हमारे को बिल्कुल इसको कोई इसका कोई जाना आना चाहिए उनके, उनको इनका कहना ये है कि हमारी बात आगे तक पहुंचो। इनका कहने का देखो ये आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मांगी कर रहे हो ना वो चीज ड्राइवर को बोला अपनी मर्जी से खड़े हो जाओ साइडों में, अपनी मर्जी से साइडों में खड़े जाओ। ड्राइवर को भी बोलते हैं आप अपनी मर्जी से साइडों में खड़े जाओ, हमको नहीं चलानी, बस वो चीज कोई मतलब नहीं रोड से, लेकिन हमको नहीं चलानी गाड़ी। ड्राइवर को समझ के मिलके 2 तारीख को अगर तुम्हारी किस्मत खराब आदमी आ गया तो मर गया, क्या करो? साहब महंगाई इतनी है कि बचता कुछ नहीं, एक और कर देना उपकार। अगर कानून लागू करना है, पहले सड़क चौराहों पे कैमरा लगवाओ, छोटी बड़ी गाड़ी वाला गलती करे सजा उसको दिलवाओ, ना अकेले ड्राइवर पे करो अत्याचार। ड्राइवर महकमे वालों करो एकता।